परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके नेतृत्व में देश की हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो इस बार बजट पेश किया है वह बजट ऐतिहासिक बजट है। उस बजट में विकसित भारत 2047 उस विजन को दर्शाया गया है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस बजट में जो पहले की अपेक्षा और इंक्रीज हुआ है, जो हम कहें कि आज़ादी से लेके 2013-14 तक जिस बजट में केवल 18 लाख करोड़ का प्रोविज़न होता था, पिछले 11 वर्षों के अंतराल में ये बजट 53 लाख करोड़ से ऊपर चला गया। ये अपने आप में दर्शाता है, जहां डिफेंस सेक्टर में कभी 2013-14 तक आज़ादी से बाद तक केवल 2.5 लाख करोड़ के आसपास पैसा बजट में प्रोविज़न होता था, अब वो 7 लाख करोड़ से ऊपर चला गया। जहां किसानों को केवल 30,000 करोड़ का बजट रखा जाता था, अब ये 1,40,000 करोड़ से ऊपर हो गया। जहां ये बजट हेल्थ सेक्टर में 38,000 करोड़ के आसपास 2013-14 तक होता था, अब ये 1,06,000 करोड़ से ऊपर का बजट बन गया। अब स्मरण कीजिए कि ये बजट जहां रोड में जो 4 लेन हमारे बन रहे हैं, जो बाकी नेशनल हाईवे बन रहे हैं, उनके लिए आज़ादी के बाद से 2013-14 तक 49,000 करोड़ का जो बजट होता था, अब 3,09,000 करोड़ का बजट ये पिछले 11 वर्षों में बन गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बजट ऐतिहासिक बजट है। और इस बजट में जहाँ हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू कलेक्शन में 10,243 करोड़ मिलता था, अब लगभग 13,949 करोड़ और लगभग 14,000 करोड़ का इसमें 4,300 करोड़ के आसपास का इंक्रीज है। तो इसलिए ये बजट किसानों के हित में है, ये बजट हमारे युवा साथियों के हित में है, ये स्वरोजगार पैदा करने वाला बजट है, ये महिलाओं के हक का बजट है, ये गरीब वंचित लोगों के हक का बजट है। मैं कहूँगा कि ये बजट सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है, सर्वग्राही है। ये बजट राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर राष्ट्र के हित का बजट है, क्योंकि अब हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। जब 2012-13 में हम 11वीं अर्थव्यवस्था थे, अब हम चौथी अर्थव्यवस्था पे आ गए। और इसका जीता जागता उदाहरण कि भारत शक्तिशाली भारत है, भारत सुरक्षित भारत है नरेंद्र मोदी जी के हाथों में, उसका जीता जागता उदाहरण जो पिछले कल जो एक डील हुई यूएसए के साथ, जो यूएसए कभी कभी ये कहता था कि हम 500 करोड़ का टैरिफ लगाएंगे, फिर कहते थे 100% तो हम लगाएंगे, कुछ चीज़ों में लगाने का प्रयास भी किया। अब वो फिर 50 पे आए, उसके बाद 25 पे आए, अब वो एग्रीमेंट 18% पे हुआ। ये भारतवर्ष के इतिहास में ये भी बहुत बड़ा दिन है। इसलिए देश नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है और 2047 में भारत को विकसित भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ये बजट बहुत सराहनीय है। इस बार बजट पेश हुआ, तब भी वो नाना प्रकार में से एक विषय पकड़कर उसको घुमाने लगे। मैं स्मरण कराना चाहता हूं वर्तमान प्रदेश कांग्रेस की सरकार। आपने 11 दिसंबर को ओथ ली 2022 में, 8 दिसंबर को रिजल्ट आया, 10 दिसंबर 2022 तक हिमाचल प्रदेश में ना किसी एम्प्लॉय की सैलरी रुकी थी, ना किसी पूर्व कर्मचारी के कोई बेनिफिट रुके थे, पेंशन समय पे मिलती थी, प्रदेश में चहुमुखी विकास हो रहा था। लेकिन 11 तारीख को आपने ओथ ली, 12 तारीख को वर्तमान प्रदेश सरकार के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहले साइन किए, उन्हें हिमाचल प्रदेश के पहले सिग्नेचरों से लगभग 1,000 इंस्टीट्यूशन डिनोटिफाई किए, खत्म किए, समाप्त किए। जो पिछली सरकार ने खोले थे उनको बंद किया। जो 10 दिसंबर 2022 तक अगर सब कुछ ठीक था, तो पहले दिन ही क्यों
इसका सीधा साधा इनका उद्देश्य था, ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे थे कि जो 10 गारंटियां इन्होंने दी थी वो कभी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए शुरू से ही नैरेटिव बनाना शुरू कर दो। ये इनका उद्देश्य था। और उस नैरेटिव को बनाने के लिए, क्योंकि आज 3.25 साल सरकार को हो गए, अब इनका बजट आने वाला है, वर्तमान प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है, रोना शुरू कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं। अभी तो बैठे हुए कुर्सी पे मिनट ही 10 हुए थे और 10 मिनटों में सारा ज्ञान हो गया। और उन सिग्नेचरों से जो चलता क्रम है 1000 से, अब 2500 से ज्यादा इंस्टीट्यूट बंद हो गए।